दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। चौकीदार दफादार को लेकर भीम आर्मी के अध्यक्ष अमर आजाद ने एक बयान दे दिया है और उस बयान से कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में भूसाव सा आ गया है और बिहार के जितने भी चौकीदार दफादार के लोग हैं सभी की टेंशनें बढ़ चुकी है। अब उनको ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर बिहार सरकार हमारे पक्ष में क्या करना चाहती है। क्या बिहार सरकार फिर से हमें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देगी या बिहार सरकार हमारे लिए कुछ करने वाली है। लेकिन अमर आजाद ने बोला है कि 11 नवंबर तक हमारा जो गठबंधन है उस गठबंधन के लिए हम बड़ा फैसला करेंगे और उस गठबंधन में एकता दिखाने के लिए हम बहुत हद तक संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में हम कामयाब भी रहेंगे। बाकी दोस्तों मैं आप लोग से एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपकी जो आवाज है उस आवाज को उठाते रहेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसमें आप लोग का पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग का जो मेहनत है वो मेहनत कहीं ना कहीं आपको दिखनी चाहिए। अगर आप हम लोग की मेहनत को देखेंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। बाकी आइए खबर में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अमर आजाद का कहना है कि चिराग पासवान भी चौकीदार दफादार को लेकर एक्टिव है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ बैठक किया है, लेकिन नीतीश कुमार है कि चिराग पासवान के नहीं बात मानने के लिए तैयार है और नहीं चौकीदार दफादार की मजबूरियां हैं जो नीतीश कुमार को दिखाई दे रही है। अमर आजाद ने साफ तौर पर यह बात बता दिया है कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ आ जाते हैं, चिराग पासवान हमारे आंदोलन में आके खड़ा हो जाते हैं या हमारे आंदोलन के लिए चौकीदार दफादार के लिए ये ट्वीट कर देते हैं कि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं वो एक हो जाएं और 11 नवंबर को पटना भरो आंदोलन शुरुआत किया जाए, तब कहीं ना कहीं चिराग पासवान को हम मानेंगे कि नहीं चिराग पासवान ने चौकीदार दफादार समाज के लिए कुछ किया है। लेकिन अमर आजाद का ये भी कहना है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ बैठक किए हैं। नीतीश कुमार से उन्होंने चौकीदार दफादार के लिए मांग अपनी रखी है, अपनी शर्तें रखी है, लेकिन नीतीश कुमार उस शर्त को मान नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार उस शर्त को ठुकरा दिए हैं। कहीं ना कहीं अमर आजाद ने चिराग पासवान का आरोप ये भी लगाया है कि चिराग पासवान का एनडीए में अब कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, चिराग पासवान का एनडीए में कोई बात नहीं मान रहा है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में सहयोगी दल है। आपको पता होगा कि उनकी पार्टी बिहार से 5 सांसद जीत के दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सत्ता को बैठाने में, काबिज करने में उनका पार्टी का अहम योगदान रहा है। और जब एनडीए में चिराग पासवान एक घटक दल है तो चिराग पासवान की बातों को एनडीए क्यों नहीं मान रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो चौकीदार दफादार के बारे में क्यों नहीं बड़ा फैसला ले रहे हैं। लेकिन अमर आजाद का कहना है कि चिराग पासवान को अब कड़ा एक्शन लेना होगा। चिराग पासवान को अपना समर्थन चौकीदार दफादार के लिए एनडीए पार्टी से वापस लेना होगा, तभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में आएगी कि आखिर चिराग पासवान चौकीदार दफादार के लिए कितना टेंशन में है और चौकीदार दफादार के हित में काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, उनका खुद कहना है कि जितने भी पासवान समाज दलित वर्ग के लोग हैं वो चौकीदारी करते हैं और वो सब चिराग पासवान के वोटर है। अगर इस बार चिराग पासवान चुक जाते हैं, इस बार उनकी हक नहीं दिला पाते हैं चिराग पासवान, तो फिर चिराग पासवान किस मुंह से उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं हम पासवान समाज के, दलित समाज के अति पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमें वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं इससे चिराग पासवान को काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और जो भीम आर्मी अध्यक्ष अमर आजाद ने बोला है वो धरातल पर करके दिखाने वाले लोग हैं। और अगर वो लोग जिस इलाके में खड़े हो जाएंगे, जहां पर खड़े हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे भी भीड़ लगती है, उनके सपोर्टर भी काफी है, तो इसका नुकसान चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा। 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चिराग पासवान अमर आजाद की अगर बात मान लेते हैं, अगर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, फिर से जितने भी पासवान समाज के लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ खड़ा हो जाएंगे। दलित पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ खड़ा हो जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान जब अपने ही समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर चिराग पासवान के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फिर चिराग पासवान पे लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। चिराग पासवान को फिर अपना नेता मानेंगे तो कैसे मानेंगे, जब उनका नेता, जब उनकी नौकरी आफत में पड़ी है, जब उनका जीवन काटना मुश्किल हो रहा है, उनके घर में
खाने के लिए एक एक दाना के लोग मोहताज हैं और उनका नेता उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर तो इसमें भाई संशय की बात ही होगी। लोग आखिर चिराग पासवान को वोटिंग कैसे कर पाएंगे जब उनको लगेगा कि हमारा नेता हमारी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहा है, हमारा नेता हमारा उस काबिल नहीं है कि वो अपने कौम की बात मनवा दे, वो अपने समाज की बात मनवा दे, वो अपने समाज के लिए कुछ ठोस कदम उठा ले, तो फिर वो चिराग पासवान के लिए किस लिए चुनेंगे? आखिर आप लोग अपना नेता क्यों चुनते हैं भाई? हम लोग अपना नेता क्यों चुनते हैं कि हमारी मुसीबत में हमारा नेता खड़ा हो, जब हमारी उसकी जरूरत पड़े तो वो हमारी आवाजों को उठाए, हमारे समाज की आवाजों को उठाए। लेकिन चिराग पासवान खुद उनकी आवाजों को नहीं उठा पा रहे, नहीं खुल के मीडिया के सामने आ रहे हैं, नहीं खुल के उनके बातों में एक ट्वीट कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनसे उनके वर्ग के लोग उनसे रूठ गए हैं और अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग चिराग पासवान को अब अपना नेता नहीं मान रहे हैं। इसका खमियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा, ये अमर आजाद ने साफ साफ बता दिया है। और अमर आजाद के देखिए लहजे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए अभी भी कुछ रिस्पेक्ट बचा था, क्योंकि अभी जो 11 तारीख को महा आंदोलन होने वाला है चौकीदार दफादार समाज के लोग के तरफ से, इसमें अगर चिराग पासवान योगदान दे देते हैं और जितने भी दलित पिछड़ा वर्ग के साथ चिराग पासवान खड़ा हो जाते हैं, पासवान समाज के लोग के साथ खड़ा हो जाते हैं, चौकीदार दफादार समाज के साथ खड़ा हो जाते हैं, तो फिर से चिराग पासवान की वही अहमियत पासवान समाज और दलित वर्ग के लोगों में बनी रहेगी और वही रिस्पेक्ट चिराग पासवान को मिलती रहेगी। लेकिन चिराग पासवान है कि खुल के मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, खुल के एनडीए के विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनकी छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार देखिए 2020 विधानसभा चुनाव में जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए चिराग पासवान से तैयार हैं, यही सब नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसका खामियाजा पूरे पासवान समाज को भुगतना पड़ा है। दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित समाज यानी कि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं उनको ये अंजाम नीतीश कुमार के द्वारा भुगवाया जा रहा है। और आपको पता होगा भाई लोग कि जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं वही चौकीदार दफादार समाज में हैं, फॉरवर्ड वर्ग के लोग आपको चौकीदार दफादार समाज में नहीं दिखाएंगे और सभी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के वोटर हैं या तो तेजस्वी यादव के वोटर हैं। कोई कोई तो नीतीश कुमार को मानता है लेकिन बहुत कम है जो चिराग पासवान के और तेजस्वी यादव के छोड़ के नीतीश कुमार को मानते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, यही वजह है कि अपने आप को तो नीतीश कुमार गरीबों का मसीहा बताते हैं, लेकिन जब गरीब को सड़कों पर दौड़ा कर मारा जाता है उस समय नीतीश कुमार नहीं आते हैं। उस समय नीतीश कुमार ना ही एक ट्वीट करते हैं और नहीं नीतीश कुमार उनकी आवाजों को सुनने का काम करते हैं, नहीं उनके मुद्दों का सुनने का काम करते हैं। जिस तरह से उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है चौकीदार दफादार समाज के लोगों के, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, तो नीतीश कुमार के कानों में जू तक नहीं रेंगते हैं, नहीं नीतीश कुमार की आंखें खुल पाती है। नीतीश कुमार मीडिया के थ्रू भी इस बात को नहीं सुनते हैं और नहीं देखते हैं। तो नीतीश कुमार को जब अपनी विधानसभा चुनाव की चिंता होगी, नीतीश कुमार को अपनी गद्दी की चिंता होगी, नीतीश कुमार को लगेगा कि नहीं अब हमारी सत्ता जाने लगी है, तब नीतीश कुमार आपकी आवाजों को सुनेंगे, आपकी आवाज को सुन के फिर आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देंगे। तब नीतीश कुमार को लगेगा कि नहीं चौकीदार दफादार समाज को उनकी हक दे देनी चाहिए, जो उनकी हक की लड़ाई इतना दिनों से वो लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष का कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि अभी तक उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रहे हैं मेरे भाई। और हम आपको बता दे रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो फिर आने वाले जब 25 विधानसभा चुनाव बीत जाएंगे तो फिर उसके बाद नीतीश कुमार कुछ करने वाले नहीं है। मैं ये बात वीडियो में अपने बार बार बताने की कोशिश करता हूं और बार बार आप लोग को जागरूक करने का कोशिश करता हूं। देखिए अमर आजाद ने भी यही बात बोली है कि 11 नवंबर को जो हमारी रैली है उस रैली में बिहार के कोने कोने से जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, उनके आश्रित हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सभी को आना चाहिए, अपना संख्या बल वहां पर दिखाना चाहिए। जो मैंने बात आपको पहले बोल दिया है वही बात आज अमर आजाद एक मीडिया चैनल के थ्रू बोलते हैं और आप लोग को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको ये बात बार बार बता रहे हैं और आज अमर आजाद ने भी आप लोग के लिए गुहार लगाया। लेकिन अब आपको भीम आर्मी का सपोर्ट मिल चुका है तो आप लोग सुस्त मत रहिए, आप लोग एक्टिव रहिए और जितने भी आप लोग एक्टिव रहेंगे उतना ही सरकार की ध्यान आपके तरफ आएगी। और जब सरकार की ध्यान आपके तरफ आएगी तो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। ये निश्चित रहिए कि आपके लिए सरकार कुछ ना कुछ सोचेगी और सोचने के बाद कुछ ना कुछ उपाय करेगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हैं एक हों,
अमर आजाद की बातों को सुने। चिराग पासवान का टेंशन छोड़ दे। चिराग पासवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अब आपके ऊपर रहा। अब आप लोग 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को किस प्रकार देखते हैं और कैसे नहीं देखते हैं। क्या उनको मुख्यमंत्री बनाने के फेरा में है या चिराग पासवान को फिर से आप अपने चौकीदार दफादार समाज के नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दें और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या जो अमर आजाद ने कही है वो बात सही है। क्या नीतीश कुमार आपकी हक की लड़ाई में आपका साथ देंगे। क्या चिराग पासवान जो आप लोग अपने हक के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए सड़क पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। आप लोग की जो प्रतिक्रिया है अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दे। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।